एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत हाई अलर्ट है इस हवाले से, और पाकिस्तान के वजीर दिफा ने स्टेटमेंट भी दिया है। ख्वाजा आसिफ ने यह बताया कि इंडिया हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। एक तो देखें, पाकिस्तान और यूएई के हालात खराब हो गए और भारत के यूएई के साथ सबसे शानदार ताल्लुकात हैं दुनिया में, और पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएई के साथ बिगड़ गए क्योंकि यूएई पाकिस्तान से बार बार पैसे वापस मांग रहा था। तो ऐसे में इंडिया को इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा। पाकिस्तान तो इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए अमेरिका ईरान के दरमियान मीडिएशन कर रहा है, किसी भी तरीके से ये जंग खत्म हो जाए इसकी कोशिश कर रहा है। जंग से सबसे ज्यादा अरब ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। क्या मुत्तहिदा अरब अमारात खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है हमारी कोशिशों से कि वो ऐसे वक्त में हमसे पैसे वापस ले रहे हैं? इतना हम लोग बता रहे हैं कि हम डिप्लोमेटिकली इतना इंगेज कर रहे हैं और बड़ी सक्सेस है ये, लेकिन दुबई ने हमसे पैसे वापस मांग लिए। अब ये देखें, हम डिफेंस वाइज भी बहुत स्ट्रांग है, हम डिप्लोमेटिक वाइज भी बहुत स्ट्रांग है, बट स्टिल ऑन ग्राउंड सिचुएशन इज a bit different। पाकिस्तान में बहुत से लोग अमारात से अपनी नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं। भारत में खुशी की लहर दौड़ी हुई है और पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि जी जो कर्जा है हम अमारात ने वापस मांगा है तो वापस कर देंगे, रोल ओवर नहीं हो पा रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ ने भारत को खुली धमकी देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान जवाब में कोलकाता तक ले जाएगा। इस बयान के बाद पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, जानिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत हाई अलर्ट है इस हवाले से, और पाकिस्तान के वजीर दिफा ने स्टेटमेंट भी दिया है, ख्वाजा आसिफ ने। आपको पता है, ख्वाजा आसिफ दिफा के नुक्ता नज़र से स्टेटमेंट तो दे नहीं सकते जब तक कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन्हें ना कहे। तो पाकिस्तान को इस वक्त ये क्यों कहना पड़ा और क्यों पाकिस्तान की मिलिट्री इस वक्त हाई अलर्ट पे है और भारत की जानिब से हमले का खदशा क्यों बढ़ गया है, इसको जानने के लिए आपको जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और ये सिचुएशन, इसका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। एक तो देखिए, पाकिस्तान और यूएई के हालात खराब हो गए और भारत के यूएई के साथ सबसे शानदार ताल्लुकात हैं दुनिया में। यूएई के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा बाशिंदे जो रहते हैं वो भारत के हैं। यूएई की अपनी आबादी इतनी नहीं है जितनी आबादी वहां पे भारतीयों की है, तो अमली तौर पे यूएई के ऊपर भारत का कंट्रोल है। और पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएई के साथ बिगड़ गए क्योंकि यूएई पाकिस्तान से बार बार पैसे वापस मांग रहा था। देखिए, उन्होंने पाकिस्तान पे बड़ा एहसान किया, हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट्स, पाकिस्तान की फौज से जुड़े हुए जो अकाउंट्स हैं, वो लगातार तज़हीक कर रहे हैं यूएई की कि हमें उनको पैसे वापस देने पड़ रहे हैं। उनके मुंह पे मारो पैसे, ए कायदे लहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, पता नहीं कभी कुछ, ये यूएई को ताने कस रहे हैं। हालांकि इतने सालों तक उन्होंने ये पैसा, लगभग 2 दहाइयों से ज्यादा हो गए, पैसे का एक बड़ा हिस्सा आज भी पाकिस्तान के अकाउंट में उन्होंने रखा हुआ था। उनका शुक्रिया अदा करके, उनका एहसान मान के, इज्जत के साथ उन्हें पैसे वापस करने चाहिए थे। लेकिन जब पैसे वापस कर रहे हैं तो बड़ी बदमज़गी के साथ। उसकी वजह है जो बताई जा रही है कि यूएई ने पाकिस्तान पे कुछ ऐसा करने के लिए दबाव डाला। मिसाल के तौर पे वो खारजा पॉलिसी को अपने मुताबिक पाकिस्तान की चलाना चाह रहे थे, और हालिया ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग में पाकिस्तान से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो चाहते हैं कि पाकिस्तान प्ले करे। पाकिस्तान ये कर नहीं सकता, पाकिस्तान के अंदर आग लग जाएगी, और पाकिस्तान के जर्नैल ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाएंगे अगर वो इस लड़ाई के अंदर आंखें बंद करके उतर गए तो। अब दुनिया से वादे इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए हुए थे, अमेरिका से इतने वादे किए हुए उनकी आंख के तारे बन गए थे। ये वादे पूरे नहीं कर पा रहे। अभी तक बगराम एयरबेस आसिम मुनीर साहब अमेरिका को लेकर नहीं दे सके। वहां ईरान के साथ जंग भी शुरू हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप को जरूरत है बगराम एयरबेस की, वो मांग भी चुका है, लेकिन आसिम मुनीर साहब अभी तक बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं लेकर दे सके। फिर जो सऊदी अरब के लिए जो वादे किए गए थे, बगैर सोचे समझे वहां पे एक मुआहदा कर लिया, वो मुआहदा भी पूरा नहीं कर सके, यूएई के मेयार पे भी पूरा नहीं उतर सके। हालांकि इन्होंने उनकी बहुत पॉलिश की और यूएई को लगता था जैसे हमारे सबसे ज्यादा वफादार है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इंडिया को तो ऐसा मौका चाहिए था। इंडिया ने, आपको याद है, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी है, उसमें सिर्फ वक्फा आया, और वो इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर से वो हाथ कब उठते हैं जिनके बलबूते पे पाकिस्तान गेम डालता है। चाइना के मामला था आपके सामने, चाइना ने पैसे वापस मांगे, उन्होंने कहा पैसे दो, हमारे ड्यूज क्लियर करो। अब ये जो चाइना ने पैसा मांगा है और जिस तरीके से मांगा है, और बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें इसहाक डार के साथ खड़े होकर जिस तरह चीनी वजीर खारजा बात कर रहे थे, वो नजर आ रहा था कि वो दे आर नॉट हैप्पी। चाइना को बच्चा तो नहीं है, वो दुनिया के अंदर सुपर पावर बनने जा रहा है। वो दुनिया का एक बेहतरीन, पूरी दुनिया में तजारत करते हैं, दुनिया की अलग अलग कौमों को मिलते हैं, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है। ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान को जहां जहां जो जो सपोर्ट मिलती थी ना, वो सपोर्ट अब उस तरह से तो नहीं है।
तो इंडिया क्या वाकई इस मौके से फायदा उठाएगा और पाकिस्तान के ऊपर एक हमला करेगा? देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा, इसराइल की ख्वाहिशात पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा, यूएई की ख्वाहिशात पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा, सऊदी अरब की ख्वाहिशात पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा, चाइना को पाकिस्तान से शिकवे और गिले हैं। तो ऐसे में इंडिया को इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा? ये अगर वाकई पाकिस्तान तैयारी कर रहा है और हाई अलर्ट पे चला गया है और वजीर दिफा जो है इस किस्म के खदशात का इजहार कर रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया में होने वाला है, जिसके नतीजे में इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है, हम ज्यादा तगड़ा जवाब देंगे। वो तो जब वक्त आएगा उसके ऊपर तब बात करेंगे, लेकिन क्या इंडिया अटैक करने वाला है? ये सवाल पूरी शिद्दत से पूछा जा रहा है, मेरे ख्याल में जायज पूछा जा रहा है। इसकी वजूहात हैं कि ये सवाल इस वक्त उठाया जाए। दावे किए जाते थे जी दुनिया के फैसले पाकिस्तान कर रहा है, ये भी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान पहले अपने फैसले तो कर ले। ईरान से तेल ले नहीं सकते, पाइपलाइन बिछा नहीं सकते, रशिया से तेल ले नहीं सकते, जो 20 वहां से टैंकर्स निकले हैं आपने हुरमज में से, वो किधर गए ये बता नहीं सकते। वो कहते नहीं 2 हमारे हैं, बाकी पता नहीं किसके हैं। किसके हैं भाई, बताओ तो सही। पाकिस्तानी झंडा लगा के किसको नवाज दिया आपने? पाकिस्तानियों की तो पीठ में चिरा घोंप दिया आपने। यहां तो पेट्रोल महंगा कर दिया, बेशुमार महंगा कर दिया। पाकिस्तानियों को क्या मिला? हमारे झंडे लगाकर तेल कौन ले गया भाई? पाकिस्तानी परचम जो है वो पाकिस्तानियों का है ना, मुल्कियत हमारी है। हमारे झंडे लगाकर तेल कौन ले गया और उसमें पाकिस्तान की कौम को क्या मिला और किसने कितना कमीशन खाया? इसका कोई जवाब है किसी के पास? ये सारी चीजों की इंक्वायरी होनी चाहिए। बहरहाल अपने फैसले जनाब हम कर नहीं सकते, दुनिया के फैसले करेंगे हम। हमारा बजट तक तो आईएमएफ बना रहा है, खुद तो हम बजट भी नहीं बना पा रहे बदकिस्मती से। पेट्रोल कितना महंगा करना है, बिजली कितनी महंगी करनी है, फैसले तो आईएमएफ करता है। अभी इन्होंने फिर वादा कर दिया आईएमएफ से कि जैसा आपका हुक्म, जब आप कहेंगे हम जनाब आपके लिए अब बिजली भी महंगी कर देंगे। अब ये गैस के और पेट्रोल के बाद बिजली महंगी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक और आज जो है वो नैरेटिव बेचने की कोशिश की गई, वो ख्वाजा आसिफ ने पहले बेचा, उसके बाद फिर टाउट सहाफियों ने धड़ाधड़ उसको बेचने की कोशिश की, आपको कई जगहों पर नजर आएगा। और वो ख्वाजा आसिफ ने यह बताया कि इंडिया हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। जितनी सूझबूझ मुझे है, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने की कोई भी इस वक्त कोशिश कर रहा होगा। हम गलत साबित हो सकते हैं, कोई चीज किसी लम्हे भी शुरू हो सकती है, आपको पता नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस में। लेकिन जितना मुझे नजर आ रहा है, ये जस्ट आपको तेल की कीमतों का जो टीका लगाया है वो आपसे बर्दाश्त करने के लिए ये सारी कहानी के इंडिया में ये हो रहा वो हो रहा। इंडिया कभी भी इन हालात के अंदर, जब इसराइल अमेरिका की जंग चल रही है, आप इसराइल और अमेरिका के साथ तकरीबन साथ खड़े हैं, मतलब आपके मरासम उनके साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, इन हालात में इंडिया आपके ऊपर कभी भी हमला नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आप किस क्लब में। और फिर आप मोहम्मद बिन सलमान और वो सारे मामला जो आपके इस वक्त चल रहे हैं दिफाई महोदय के, कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो आपने क्या करना है, तो उन सारी बातों के अंदर इंडिया का कोई इस वक्त कोई कॉमन सेंस नहीं है कि वो हमला करें। लेकिन ये एक नया नैरेटिव आज पाकिस्तान के अंदर बेचने की कोशिश की गई है, इससे भी आपने मोहतात रहना है। आपने साबित करना है कि वो जो 45% स्टंटेड ग्रोथ के अदादो शुमार हैं पाकिस्तान के, एक तो आप उनमें से नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता आप उसमें से हैं भी, तो अब आप पूरी कोशिश करके सोचने समझने की सलाहियत जरूर इस्तेमाल करेंगे और इनके हाथों बेवकूफ नहीं बनेंगे। मसला ये है कि यूएई इस वक्त सॉलिडली अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है, और आप जो है आप सऊदी अरेबिया के साथ और अमेरिका के साथ तो खड़े हैं, मगर आप ईरान के खिलाफ नहीं खड़े। यूएई तो ईरान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। अब मसला आपके लिए ये है कि बड़ी मुश्किल हालात में है आप। अच्छा। बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, ट्रिकी। आपने यूएई को भी खुश रखना है, सऊदी अरेबिया को भी खुश रखना है, ईरान को नाराज नहीं करना, अमेरिका को नाराज नहीं करना, चाइना को नाराज नहीं करना, रूस को नाराज नहीं करना। बहुत मुश्किल हालात में है आप, तो लेट अस एक्सेप्ट दैट कि ये कोई आसान काम नहीं है। अच्छा। और इस वक्त आयशा इन हालात में अपनी जगह, उधर से इंडिया जो है वो धंधना रहा है। हाल ही में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने फिर धमकी दी है, इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने वापस उनको कुछ सुनाया है। और उधर से आपको पता है कि आपकी जंग छिड़ी हुई है अफगानिस्तान के साथ, तो काफी प्रॉब्लम्स है। आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है आपकी, और आपको जगलिंग करनी पड़ रही है, बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ रहा है। मगर ये जो सारा इस वक्त जो बोझ उठाना पड़ रहा है मईशत का, जहां आप कमजोर हैं, आप अमेरिका पे डिपेंड करते हैं, आईएमएफ पे डिपेंड करते हैं, वर्ल्ड बैंक पे डिपेंड करते हैं, एक तरफ गल्फ स्टेट्स के ऊपर आप डिपेंड करते हैं, आपके मजदूर वहां काम कर रहे हैं, वहां से रेमिटेंसेस आते हैं, सऊदी अरेबिया के ऊपर आप डिपेंड करते हैं। एक तरफ तो ये डिपेंडेंसीज है, दूसरी तरफ ये है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अलाइंड है टुवर्ड्स चाइना।
क्योंकि चाइना से हथियार आते हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप इंडिया को कन्फ्रंट कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ। तो ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है और हमें थोड़ी बहुत आवाम को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि देखिए, मैं तो ये कहूंगा यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। एक तरफ एक बॉर्डर पे वॉर है, दूसरी तरफ दूसरे बॉर्डर पे वॉर है, तीसरी तरफ इकोनॉमिक वॉर है। आप जैसे छोटे से मुल्क के ऊपर आपकी आबादी तो बहुत बड़ी है, आपकी मैशत इतनी सी है, छोटी सी है और कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तो इसलिए इन मुश्किल हालात के अंदर हमें थोड़ी सी सिंपैथी के साथ मसाइल जो है उसको देखना चाहिए। और ये भी बात अपनी जगह हमें समझ लेनी चाहिए कि पिछले 13-14 सालों में भारत ने बहुत इंग्रेस किया है, बहुत पेनिट्रेट किया है, ना सिर्फ इमारात में बल्कि खलीजी ममालिक में पूरे, और हमारी बहुत स्पेस ली है। इस वक्त भी अगर आप देखिए तो तकरीबन 90 लाख भारतीय पूरे खलीजी ममालिक पे काम कर रहे हैं और यूएई में तो ख़ास तौर पे 4 मिलियन के करीब, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा हूँ, भारतीय वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि हमारी कुछ माजी में नादानियाँ रही हैं, कुछ सफारतकारी में कमियाँ भी रही हैं। तो हमारे अमारात के ताल्लुकात में कहीं ना कहीं टेंशन रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ताल्लुकात को बरादराना रखा हुआ है और उस तरह ही रखना चाहिए। टेंशंस रहती हैं, प्रॉब्लम डिफरेंसेस भी आते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम मज़ीद भारत के लिए वहाँ स्पेस छोड़ दें। अच्छा, एक शख्स ने कहा कि जी हमने कर्जे इसलिए वापस किए कि अगर कर्जे वापस ना करते तो जो पाकिस्तानी वहाँ पे है ना, उनकी जो है सारी प्रॉपर्टीज़ इमारात जब्त कर लेता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।